हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने बोला था मुझे कमेंट में कि मैम आप यूपी टीजीटी और पीजीटी का सब्जेक्ट वाइज कितने फॉर्म भरे गए होंगे, इस पर एक एनालिसिस का वीडियो बनाइए। तो उसी क्रम में हम ये वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। इससे पहले हमने यूपी टीजीटी 2021 में 14 लाख में से कितने लाख फॉर्म किस विषय में भरे गए हैं ये बताया है, और उसको काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद हमने आपके सामने प्रेजेंट किया, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर का डेटा, इस साल का डेटा सबको जोड़ने घटाने के बाद जो हमें निकल कर आए हैं, जो आंकड़े हमारे सामने, उस आधार पर हमने आपको वो बताया। मैं फिर कहूँगी कि अप्रॉक्स ये जो फिगर्स हैं ये अप्रॉक्स होंगे। इसलिए अप्रॉक्स होंगे क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी ऑफिशियल तो नहीं है, बट ये अप्रॉक्स हम मान के चलते हैं कि 95% तक सही है। 5% में कुछ आगे पीछे हो सकता है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर यूपी टीजीटी पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर सब्जेक्ट वाइज बेस्ट टेस्ट सीरीज लाई जा रही हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन 2021 को आधार बनाकर बनाई गई हैं। तो आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उससे भी पढ़ते हैं तो आपको 60 से 70% तक के क्वेश्चन जो हमारी आने वाली सीरीज़ और जो आ चुकी हैं उससे मिल जाएंगे अपने एग्ज़ाम में, और आपको 100% उससे फ़ायदा होने वाला है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये 14 लाख का आंकड़ा न्यूज़पेपर वालों ने दिया है, इससे पहले उनका आंकड़ा 8 लाख था और अब 14 लाख हो गया। तो 14 लाख के आधार पर किसमें कितनी सीटें हैं और उस आधार पे किसमें कितने फॉर्म भरे गए हैं उसका कैलकुलेशन हम आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देंगे। अगर आपको यूपी टीजीटी की वीडियो देखनी है कि किस विषय में कितने फॉर्म्स भरे गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, उसे आप देख सकते हैं। तो देखिए, अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म, जैसे कि आयोग के सूत्रों के मुताबिक पता चला है, तो 14 लाख फॉर्म जो हैं वो भरे गए हैं, और जबकि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जो पीजीटी के लिए भरे गए हैं वो करीब 8 लाख जो हैं वो भरे गए हैं। अगर हम बात करें तो क्योंकि मैंने पहले भी बताया था टीजीटी में फॉर्म कम होंगे पीजीटी की अपेक्षा, क्योंकि जितने भी पीजी करे लोग होंगे वो सब इसमें भर सकते थे, जबकि टीजीटी में आपका बीएड होना कंपलसरी है। तो टोटल 23 सब्जेक्ट्स हैं पीजीटी में, अगर आपको पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हम आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली किसमें कितने फॉर्म भरे गए हैं। आप पूरी बात सुन लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये विश्लेषण एकदम सटीक है। तो 8 लाख को अगर हम 23 से डिवाइड करें तो अप्रॉक्स आपका 34,783 फॉर्म्स आएंगे जो ईच सब्जेक्ट में भरे जाने चाहिए। बट ऐसा ना इतिहास में कभी हुआ है और ना आगे होगा कि हर सब्जेक्ट में एक ही अमाउंट के फॉर्म जो हैं वो भरे गए हैं, क्योंकि आपने जब ग्रेजुएशन या पीजी करा होगा तो आपने देखा होगा कि हर सब्जेक्ट में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। तो इसे दिस इज़ इम्पॉसिबल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने मेंशन भी करा है। अब हम आगे बात कर लेते हैं तो किसमें कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में करीब 50,000 फॉर्म भरे गए हैं। अब कुछ लोग कहेंगे मैम आपने पिछले वीडियो में कहा था कि 1 लाख से अधिक फॉर्म हिंदी और हिस्ट्री में भरे गए। ये मैंने केवल टीजीटी या पीजीटी को आधार बनाकर नहीं, दोनों सब्जेक्ट, दोनों टीजीटी और पीजीटी को ऐड करके बताया था कि इन सब्जेक्ट में 1 लाख से भी अधिक फॉर्म भरे गए हैं। तो अब आप चाहे तो देख सकते हैं, टीजीटी में जितना बोला और इसमें जितना बोला, दोनों को आप ऐड करेंगे तो 1 लाख से अधिक ही आएगा। तो आप पूरी बात अगर सुन लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में करीब पीजीटी में, आप पीजीटी में नहीं कह सकते कि 1 लाख से ऊपर फॉर्म भर दिए गए हिस्ट्री में, ठीक है, क्योंकि इतना बच्चा पीजी करा नहीं होता है हिस्ट्री का, ठीक है। तो 60,000 करीब फॉर्म भरे गए, और ये हम पूरे डेटा के बेसिस पर आपको बता रहे हैं, ठीक है। मैथ में 40,000 करीब फॉर्म भरे गए हैं, जबकि होम साइंस में करीब, ये पूरा अमाउंट अप्रॉक्स है, आगे पीछे थोड़ा बहुत भले हो जाए, आप इस पर 95% बिलीव कर सकते हैं। तो होम साइंस में आपके 40,000, जबकि इकोनॉमिक्स में आपके 40,000 फॉर्म भरे गए होंगे। अगर हम बात करें हिस्ट्री में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ऊपर यहाँ गलती से ये लिख दिया गया है। अगर हम बात करें आर्ट की तो आर्ट में करीब 50,000, जबकि सिविक्स में आपके 30,000, और ज्योग्राफी में आपके 30,000, और साइकोलॉजी में आपके 30,000, और एजुकेशन में आपके 40,000 करीब फॉर्म जो हैं वो भरे गए हैं। आपको ये हिस्ट्री का अमाउंट इग्नोर करना है। हिस्ट्री में करीब 60,000 जो फॉर्म्स हैं वो आपके भरे गए हैं, जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर तो आर्ट और सिविक्स और ज्योग्राफी और आपके साइकोलॉजी में अप्रॉक्स, आर्ट में आपके 50,000 और सिविक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी में 30,000 के मात्रा में फॉर्म भरे गए हैं। और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में करीब 40,000 फॉर्म जो हैं वो भरे गए हैं। अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी में भी करीब 40,000, संस्कृत में भी करीब 40,000, बॉटनी में भी करीब 30,000 फॉर्म भरे गए हैं, फिजिक्स में भी करीब 30,000 फॉर्म भरे गए, केमिस्ट्री में भी 30,000 फॉर्म भरे
भरे गए हैं। और फिजिकल एजुकेशन और कॉमर्स में, फिजिकल एजुकेशन में आपके 25,000 और कॉमर्स का काफ़ी बच्चा है, इसमें भी 1 लाख से अधिक फॉर्म भरे गए हैं दोनों को मिलाकर। तो इसमें भी करीब 50,000 जो फॉर्म्स हैं वो भरे गए हैं। ये अप्रॉक्स अमाउंट है। इसके अलावा बहुत से बच्चे जो बोल रहे हैं कि मैम हिंदी में 1 लाख से अबव फॉर्म भरे गए हैं, बिल्कुल भरे गए हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर। पीजी में इतना बच्चा, हिंदी में 50,000 फॉर्म ही भरा है, क्योंकि पीजी में हर कोई, पीजी में आपके पास संस्कृत भी होना चाहिए, तो केवल, और संस्कृत आपको पता है बहुत कम लोग लेते हैं, ठीक है। तो उस आधार पर आपको समझना चाहिए कि भाई पीजी में आपके 1 लाख से ऊपर नहीं, 50,000 फॉर्म भरे गए हैं, और मतलब टीजीटी में आपके फॉर्म थोड़े से और ज़्यादा भरे गए हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमने ये आपके लिए डेटा तैयार किया है ताकि आपको समझ में आए कि आपको कितना कंपटीशन मिलना है और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकें। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार।